हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आज के दिन हमें इसकी शेयर में कैसी मूवमेंट्स देखने को मिली है और कैसा माहौल रहा है आज यहाँ पर इसकी शेयर में। इसके अलावा हम कंपनी की वैल्यूएशन के ऊपर भी डिस्कस करेंगे और भी काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम अगर आज की बात करें तो आज भी अपर सर्किट लगी थी 5% की, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, कुछ समय के लिए ही ये अपर सर्किट हमें देखने को मिली थी। ठीक है, और ओवरऑल आज पूरे दिन की अगर हम बात करें तो पूरे दिन अपर सर्किट हमें देखने को नहीं मिली पिछले दिनों की तरह यहाँ पर। और आज बायर्स एंड सेलर्स दोनों थे मार्केट में, जिसकी वजह से यहाँ पर आज जो है इस शेयर के अंदर वॉलेटिलिटी ठीक ठाक थी, लिक्विडिटी ठीक ठाक थी। अब देखो यहाँ पर आज सेलिंग क्यों हुई, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो मिड कैप एंड स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो जितने भी मिड कैप एंड स्मॉल कैप की शेयर्स हैं उन सभी में हमें गिरावटें देखने को मिली है। और आपकी पोर्टफोलियो में भी अगर मिड कैप एंड स्मॉल कैप की वेटेज ज़्यादा है तो आज आपका पोर्टफोलियो काफ़ी ख़राब परफॉर्म किया होगा, है ना। तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप की शेयरों में काफ़ी ज़्यादा बिकवाली हुई है, कल भी हुई थी, और इसके वजह से कल भी इसकी जो शेयर प्राइस है ये गिरकर यहाँ तक आ गई थी, लेकिन फिर उठकर अपर सर्किट ही लगी थी मार्केट क्लोज होते होते तक। और यहाँ पर आज की बात करें तो आज मार्केट क्लोज होते होते भी यहाँ पर हमें अपर सर्किट देखने को नहीं मिली है। यहाँ पर आज ओवरऑल देखा जाए तो एक तेजी थी 4% की, अप्रोक्स तेजी थी, 5% की नहीं थी पिछले दिनों की तरह, लेकिन 4% की तेजी थी और 4% की तेजी भी कम नहीं है। अभी इनकी शेयर प्राइस की बात करें तो ये है 2990 की, अप्रोक्स 3000 समझ सकते हो। और यहाँ पर ये है रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई की, या फिर बोलें 52 वीक हाई की, जो कि है 3038 की, तो यहाँ तक पहुँच गई है। अब देखो कुछ ना कुछ बहाना भी चाहिए मार्केट को गिरने का, शेयर प्राइस को गिरने का। तो देखो जैसे अभी बहाना एक मिल गया प्राइस को गिरने के लिए स्मॉल कैप एंड मिड कैप वाली, और यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस भी थी, तो रेजिस्टेंस से हो सकता है काफ़ी सारे लोगों ने बिकवाली भी किए हैं। तो इस वजह से भी यहाँ पर हमें आज बाइंग एंड सेलिंग दोनों देखने को मिली है। सेलिंग उन लोगों ने किए हैं जो लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस का टारगेट रखे थे और अपनी प्रॉफिट बुकिंग किए और सेल किए, और बाइंग वो लोग किए जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हैं, सोच रहे हैं कि किसी तरह से मुझे खरीदना है तो बस खरीदना है। अब यार कमेंट में बताओ कि आज किन किन भाइयों ने यहाँ पर बाइंग किए हैं एंड कितने प्राइस पर बाइंग किए हैं, ज़रूर से कमेंट करना। देखता हूँ कि यार कौन कौन ऐसे लोग हैं जो कि एकदम ऑल टाइम हाई के लेवल पर भी बाई करने को तैयार हैं। देखो यार इस स्टॉक में यही हो रहा है कि मतलब चाहे कोई भी प्राइस हो, बाई करूँगा तो करूँगा, इस प्रकार की सोच है। डिस्काउंट से किसी को मतलब ही नहीं है, और मैं हर वीडियोज में बोला करता हूँ कि यार डिस्काउंट के साथ चलना चाहिए ताकि हमारी जो रिस्क है वो थोड़ी सी मैनेज हो पाए। और अभी चूंकि ये ऑल टाइम हाई के लेवल है तो इस लेवल पर बाइंग करना तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये टोटली आपकी पर्सनल चॉइस है, इसमें जो प्रॉफिट होंगे जो भी लॉस होंगे वो सब आपके होंगे, मेरा कुछ नहीं है, तो आप अपने हिसाब से चल सकते हो। और अगर किसी को यहाँ पर डिस्काउंट के साथ चलना है तो थोड़ा सा वेट कर सकते हो आप, और कितने डिस्काउंट पर आपको बाइंग करनी है ये आपको सोचकर चलना है। अगर उस डिस्काउंट तक करेक्शन होती है तो फिर आप बाइंग कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप डिस्काउंट प्राइस पर बाइंग करना चाहते हो तो यहाँ पर जो आज की लो रही है, आज के लो की बात करें, देखो आज यहाँ पर लो लगी है 2770 की, ठीक है। ओपन हुई थी 2843 में, हाई लगाई 3014 तक, 3014 तक हाई लगी थी, और क्लोजिंग यहाँ पर 3000 बताई जा रही है, 3000 पर है क्लोजिंग, ठीक है। यहाँ पर 2990 बताई जा रही है, चलो 3000 के अप्रोक्सी है क्लोजिंग। थोड़ी सी जो चार्ट में जो डेटा है वो लेट से अपडेट होती है, तो उसके ऊपर मत जाना, मतलब 5-10 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अप्रोक्स 3000 मानकर चल सकते हो। तो यहाँ पर लो कितने के लेवल तक लगाई थी, 2770। तो देखो अगर किन्हीं को डिस्काउंट के साथ बाइंग करनी है
तो यहाँ तक ये जो लो है आज की 2770, ठीक है 2770, तो अगर यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस तक पहुँच गई है तो यहाँ से अगर कल बिकवाली चालू होती है और काफ़ी ज़्यादा अगर बिकवाली चालू होती है और इस लेवल तक अगर आ जाती है तो आपको 8% की डिस्काउंट मिल जाएगी, अप्रॉक्स 8% की डिस्काउंट। तो अगर कोई 8% के डिस्काउंट पर बाइंग करना चाहते हैं तो कल का वेट करेंगे। कल अगर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है इस रेजिस्टेंस के लेवल से तो फिर यहाँ पर इस लेवल पर बाइंग कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि आप 2770 ही मानकर चलो, क्या होता है कि 2770 से पहले 2780 तक ही जाए, ये भी हो सकता है ना। तो एकदम एग्जैक्ट जो लेवल आप लोग यहाँ पर देखते हो, जरूरी नहीं कि एकदम एग्जैक्ट वही लेवल तक जाए। 2770 के जगह पर 2775 तक आए या फिर 2765 तक भी आ सकती है प्राइस, ठीक है। तो इसके अनुसार आप थोड़ी सी 5-10 रुपये बढ़ाकर ही चलना अगर किसी को बाइंग करनी है इस प्रकार की डिस्काउंट के हिसाब से। तो अगर किसी को और भी ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए तो वो थोड़ी सी वेट करेंगे अच्छी करेक्शन के लिए, और अच्छी करेक्शन के चांसेस यहाँ पर तभी हैं जब इनकी जो रिजल्ट आने वाली है 10 मई को वो थोड़ी सी वीक आती है तब, जिसकी चांसेस काफ़ी कम है। 10% ही चांसेस लग रहे हैं कि यार रिजल्ट वीक आ सकती है, 90% चांस है कि रिजल्ट अच्छी आ सकती है। इस वजह से यहाँ पर हमें रेगुलर तेज़ी देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर। अब देखो हो सकता है कि यहाँ पर कल के दिन रेजिस्टेंस से प्रॉफिट बुकिंग ना होकर कल के दिन भी अपर सर्किट देखने को मिले इस प्रकार से, ये भी हो सकता है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो हो सकता है कि जो लोग यहाँ पर मतलब टारगेट लेकर चले होंगे इस लेवल तक की 3038 तक की, तो वो लोग प्रॉफिट बुकिंग करें, ये भी हो सकता है। और यही रेजिस्टेंस की वजह से आज यहाँ पर बिकवाली भी हुई है, साथ ही साथ स्मॉल कैप एंड मिड कैप वाली न्यूज़ की वजह से भी बिकवाली हुई है। और देखो जिस प्रकार से आज स्मॉल कैप एंड मिड कैप के स्टॉक्स पिटे हैं ना, उस प्रकार से यहाँ पर पिटाई नहीं हुई है फिर भी देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं, किसी भी प्राइस पर खरीदने को तैयार हैं। इसी वजह से जो भी यहाँ पर सेलर्स सेल किए सब लोगों ने खरीदा है, पूरा बहुत ज़्यादा यहाँ पर खरीदारी आज भी हुई है, आज भी कम खरीदारी नहीं हुई है। अपर सर्किट नहीं लगा तो क्या हुआ, खरीदारी तो ओवरऑल यहाँ पर हुई है ना। तो ये रही आज की यहाँ पर माहौल शेयर प्राइस के अंदर। और यहाँ पर हमने अभी डिस्कस कर लिया कि जिनको डिस्काउंट के साथ बाइंग करना है वो क्या करेंगे। अब ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि जिनको अगर कल के दिन भी बाइंग करनी है, चाहे वो कोई भी प्राइस हो, तो वो मतलब सुबह 9 AM पर एमओ ऑर्डर लगाकर चलेंगे, ठीक है। एमओ ऑर्डर लगा लेंगे मार्केट प्राइस पर। अगर आप लिमिट ऑर्डर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, लेकिन मार्केट प्राइस इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मतलब अगर कोई होता है ऐसा जिनको मतलब कोई भी प्राइस पर मिल जाए बस, ठीक है, तो मार्केट प्राइस पर एम ऑर्डर लगा लेना। बाज़ार खुलते ही सेलर्स होते हैं कुछ ना कुछ, तो आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो सकते हैं। उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो लोग मतलब किसी भी प्राइस पर खरीदने को तैयार हैं, इच्छुक हैं, उनके लिए डिस्काउंट कोई भी मैटर नहीं करता। जो हाई रिस्क टेकर हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। तो चलो अब यहाँ पर हम वैल्यूएशन के ऊपर डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो कल हमने जब डिस्कस किया था तो इसकी जो मार्केट कैप थी वो 30,000 करोड़ से भी कम थी, अप्रॉक्स 29,900 करोड़ थी, है ना। आज देखो मार्केट कैप डेली हर वीडियो में इनकी मार्केट कैप बढ़ती जा रही है, 1,000 करोड़ से देख सकते हो 31,026 करोड़ आज हो चुकी है मार्केट कैप। मिड कैप कंपनी ये बन चुकी है। एंड यहाँ पर अगर हम अभी ROC ROE की बात करें तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रमोटर्स होल्डिंग फिर भी ठीक ठाक है। एंड डिविडेंड देती है काफ़ी कम, परसेंटेज वाइज यहाँ पर देखें तो 0.01। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी बस ग्रो करनी चाहिए, डिविडेंड उतना ज़्यादा सोचकर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि यार डिविडेंड नहीं दे रही है तो जो पैसे हैं वो कंपनी को ग्रो करने के लिए यूज किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं वैल्यूएशन के ऊपर। स्टॉक की पी की बात करें तो कल थी 282 और आज हो चुकी है 292।
देख सकते हो कितनी तेजी से स्टॉक की पी बढ़ रही है। इंडस्ट्री पी की बात करें तो 41.7 है। तो यहाँ पर देखें तो वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है, लगभग 7 गुना से भी ज़्यादा यहाँ पर वैल्यूएशन देखने को मिल रही है प्राइस टू अर्निंग रेशियो के अकॉर्डिंग। अगर हम पीजी रेशियो देखें तो यहाँ पर पीजी रेशियो बढ़ चुकी है, 1.12 हो चुकी है। अभी भी देखें तो ओवर वैल्यूड नहीं है पीजी रेशियो के अकॉर्डिंग, लेकिन हाँ ओवर वैल्यूड हो रही है, धीरे धीरे ओवर वैल्यूड की ओर बढ़ रही है। अभी भी देखें तो फेयर वैल्यूड ही मान सकते हैं। अगर 1 से 1.5 तक पहुंच जाती है तो फिर हम पूरी तरह से मान लेंगे कि चलो अब यहाँ पर ये ओवर वैल्यूड हो गई है, उस हिसाब से यहाँ पर देखेंगे, है ना। तो अभी भी देखा जाए तो अभी भी फेयर वैल्यूड है पीजी रेशियो के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर पी की चार्ट अगर हम देखें तो देखो ये है 5 इयर्स का पी चार्ट, और देख सकते हो यहाँ पर इस हिसाब से देखोगे तो आप मोटिवेट हो जाओगे थोड़ा सा है ना। देखो यहाँ पर अगर ऑल टाइम हाई के पी की बात करें तो ये 1000 से भी ज़्यादा थी। पी रेशियो बात करूँ 1000 से भी ज़्यादा थी। अभी उसके मुकाबले में देखें तो काफ़ी कम है, 292 यहाँ पर है। उस हिसाब से देखा जाए तो पी आर काफ़ी कम है ना। एंड इस अकॉर्डिंग अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। और अभी क्योंकि इनकी जो शेयर प्राइस है ये लगभग ऑल टाइम हाई पर पहुंची हुई है, और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर आपका व्यू है 2 साल 5 साल के लिए कम से कम, तो फिर ऑल टाइम हाई के लेवल पर भी अगर हम बाई करते हैं और कंपनी अच्छी तरह से मतलब चलती भी है हमारे अकॉर्डिंग, तो फिर वो प्राइस भी कोई दिक्कत नहीं होती है ना। ये चीज़ें भी समझ कर चलनी है आपको। अब देखो कंपनी के अंदर सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो भाई एकदम लाजवाब है, एक नंबर। डबल डिजिट तो छोड़ो यार, यहाँ पर ट्रिपल डिजिट्स के साथ यहाँ पर इनकी सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रही है। सोच सकते हो यार, यहाँ पर देखो हमें स्मॉल कैप जो कंपनियां होती हैं जिनकी मार्केट कैप 5000 10,000 करोड़ होती है, उनके अंदर इस प्रकार से ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है जितना यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। ये बेसिकली एक मिड कैप कंपनी बन गई है, तो इतनी भयंकर ग्रोथ देखने को मिल रही है हमें यहाँ पर। ट्रिपल डिजिट के साथ प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ बढ़ रहे हैं। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो देख सकते हो कितना बेहतरीन रहा है। यहाँ पर 10 साल में 102% की सीएजीआर से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है, 5 साल में 280% की सीएजीआर से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है, 3 साल में 481% की सीएजीआर से स्टॉक का प्राइस बढ़ा है, एंड 1 साल में देखें तो यार 1368% की सीएजीआर से बढ़ा है स्टॉक का प्राइस। सोच सकते हो इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स कितनी बेहतरीन यहाँ पर मिली हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी एक नंबर है, एकदम डबल डिजिट के साथ है, और यहाँ पर परसेंटेज वाइज भी देखें तो बढ़िया है, 42%, 57% और 96%। तो देखा जाए तो बढ़िया है कंपनी के अंदर सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ एंड स्टॉक प्राइस सीएजीआर की भी बात करें तो बढ़िया है। एंड इनकी अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स भी देखें तो वो भी एक नंबर है, एकदम मस्त है। लगातार यहाँ पर हमें बढ़ते हुए प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट एंड सेल्स दोनों बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ी है। सो देखा जाए तो अच्छी कंपनी है एंड फ्यूचर भी अच्छी है। और एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर चांसेज हैं कि हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं आगे भी। वैसे अभी भी ये जो कंपनी है ये मल्टी बैगर ही रही है, और आगे भी चांसेज हैं, क्योंकि अभी भी यहाँ पर 30,000 करोड़ की ही मार्केट कैप है। 30,000 करोड़ से अगर ये 60,000 करोड़ तक भी मार्केट कैप हो जाती है तो हमारे जो पैसे हैं वो डबल हो सकते हैं। लेकिन देखो यहाँ पर ऐसा बात नहीं है कि अभी इनकी शेयर प्राइस बढ़ रही है तो आगे भी हमेशा बढ़ती चली जाएगी। देखो शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव भी आते जाते रहते हैं, तो आपको इस चीज़ को भी समझकर चलना है कि जो अभी बढ़ रही है वो आगे चलकर कभी भी गिर भी सकती है। ये भी ध्यान में रखना, कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो कि लगातार मतलब बढ़ती ही चली गई, कभी गिरे ही नहीं। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ से देखो ये तो गिरी थी, अप्रोक्स 20% तक गिरी थी, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक बढ़ी है। तो गिरावट भी आएंगी, ऐसा नहीं है कि गिरावट नहीं आएंगी, और आने भी चाहिए ताकि इन्वेस्टर्स को मौके मिले यहाँ पर अच्छे प्राइस में बाई करने का।
अब देखो, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, इसका जवाब जरूर से कमेंट में देना। अगर आपने वारी रिन्यूएबल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है तो आपकी जो पोर्टफोलियो है उसकी कितनी वेटेज आपने दी है वारी रिन्यूएबल्स के ऊपर, ये जरूर से कमेंट करके बताना, है ना। हो सकता है, मुझे लग रहा है कि आपने ओवरवेट दे दिया है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के ऊपर। जैसे कि मैं कमेंट्स देखता हूँ कि लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। देखो यार, ऐसा नहीं है कि ये जो शेयर है ये गिरेगी, नहीं गिरेगी, आज नहीं तो कल गिरेगी, ये भी गिरेगी, क्योंकि ऊपर नीचे तो स्टॉक मार्केट में होता ही है। कोई भी स्टॉक लगातार सीधे ऊपर नहीं जाती है, उसमें गिरावट भी आती है। तो जब गिरेगी तब यार जो आपके पैसे हैं वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से गिरेगी, ये चीज़ भी ध्यान में रखना। एंड एक चीज़ और कि आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है। जैसे मैं आपको कुछ सेक्टर्स बताना चाहूँगा, जैसे फ्यूचर सेक्टर है, ईवी सेक्टर हो गया, केमिकल सेक्टर हो गया, आईटी एंड एआई सेक्टर हो गया, इनके स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। डिफेंस में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसमें भी कर सकते हो। रेलवे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो कर सकते हो। बाकी एफएमसीजी है, तो ये सब सेक्टर्स भी फ्यूचर सेक्टर्स हैं, तो इनके स्टॉक्स भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया हैं अवेलेबल स्टॉक मार्केट में। तो आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना है, अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके, ये चीज़ ध्यान में रखना। एंड अगर आप चाहते हो सिर्फ एक ही सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना और वो भी रिन्यूएबल एनर्जी, तो फिर आप मतलब एक सेक्टर के 2-3 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड अगर आप डाइवर्सिफाई करके भी चलना चाहते हो तो फिर आप एक सेक्टर के मैक्सिमम 2 स्टॉक्स को लेकर चल सकते हो, मैक्सिमम 2 स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो। इस प्रकार से आपकी जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन होगी और रिस्क आपका थोड़ा कम होगा। अगर एक सेक्टर गिरती है, मान कर चलो पावर सेक्टर, रिन्यूएबल सेक्टर अगर गिरती है, तो दूसरे सेक्टर्स आपकी जो है केमिकल, एआई जो है, डिफेंस हैं, ये बढ़ जाएंगे, तो आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसकी हेल्थ अच्छी होगी, ठीक है। तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन करनी जरूरी होती है, एज अ इन्वेस्टर बता रहा हूँ। तो कितने कितने लोगों ने डाइवर्सिफाई कर रखा है कमेंट में जरूर से बताना, और कितने स्टॉक्स में आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं, कितने सेक्टर्स में आपने इन्वेस्टमेंट किए हैं, ये भी जरूर से बताना। और क्या आपने सिर्फ वारी रिन्यूएबल्स के अंदर ही इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ये भी बताना। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी से जो कंपनी है ये खराब है, इन्वेस्टमेंट मत करो, इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं। गाना सुने हो ना, हद से भी ज़्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, तो यही बात है। इन्वेस्टमेंट करो लेकिन हद से ज़्यादा नहीं। सो ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।